मैं चित्तौड़गढ़ बोल रहा हूँ, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। वहीं चित्तौड़गढ़ हूँ जो कभी मेवाड़ की राजधानी हुआ तथा मेवाड़ की राजधानी रहा, लेकिन मैं कभी किसी के अधीन नहीं रहा। मेरी मिट्टी के कण कण में शौर्य और बलिदान की खुशबू आती है। मैं शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की धरती के रूप में जाना जाता है। मैं वही हूँ जिसके आंचल में महाराणा प्रताप खेले, सती मीराबाई ने भगवान की भक्ति की और तो और चित्तौड़ की रानी पद्मिनी ने अपनी लाज बचाने के लिए जौहर किया था। मेरा जन्म आज से लगभग 15 साल पहले मौर्य वंश के शासक चित्रागंद मौर्य ने करवाया था। उस समय चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। जब दिलजी के बेटे खजूर खां ने राज किया तब मेरा नाम पिछड़ावाद रखा गया था। उसके बाद राणा कुंभा के काल में चित्तौड़ के नाम से मुझे जाना गया है। मेष या महाद्वीप का सबसे बड़ा पुल कि अगर आप मुझ पर बजट करते हैं तो मैं पूरे 13 किलोमीटर की परिधि और 700 एकड़ जमीन के ऊपर में बसा हुआ एक समय था जब मेरी अंदर छोटे बड़े करके 113 मंदिर थे, 84 पानी के कुंड बने हुए थे और 8 भव्य महल बने हुए थे। लेकिन जब मुगलों ने मुझ पर आक्रमण किया तो मुझे बुरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। यदि आज मेरी बात की जाए तो मैं देखने में खंडहर ही बचा हो और मुझे सुनने के लिए सुंदर सा इतिहास और खाने में मेरे यहाँ के सीताफल बड़े प्रसिद्ध हैं। 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी तक मेरे ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य के वंश से जो निराश किया और उसके बाद सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा, जिसमें बप्पा रावल राणा, सांगा राणा, रत्न सिंह महाराणा, कुंभा से प्राकृत में राजाओं ने राज किया है। इनमें सबसे ज्यादा राणा कुंभा ने सबसे ज्यादा 35 साल राज किया, जिन्होंने कुंभलगढ़ बसाया। 9वीं शताब्दी से लेकर सॉल्वेस तब तक नेहरू पर मुगलों ने 27 बार आक्रमण किए, जिसमें से 24 आक्रमण राजपूत सेना ने जीते और 3 हमले में मुगल विजयी रहे और उन्हें 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबलों में यही कि मेवाड़ राजवंश की राय मेवाड़ की महारानी ने जौहर किया। आप मुझे निहारने आएंगे तो मेरे के लिए पर जाने के लिए 7 रौ से बने हुए हैं, जिनके नाम है पाटन पोल, दूसरा भैरव पोल, तीसरा हनुमान होल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़न फॉल, श्री राम बोल। पारस्परिक कलाकृति हिस्सा दरवाजे हैं। इनका निर्माण और कुंभा ने करवाया था। जो मुख्य दरवाजा है वह युद्ध के मैदान की तरफ है। इसको सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। जैसे यह किले की चढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको सामने की तरफ कुंभा महल दिखाई देगा। यह महल है। इसमें महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का जन्म हुआ था और वही मां प्रधान नवदीप सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे चंदन सिंह का बलिदान दिया था और अपने बेटे की मौत का उपयोग अपने सीने घुमाकर उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ पहुंच गई थी। इस महल में एंटर होते अस्तबल दिखाई देता है, जहां राणा कुंभा के साथ घोड़े बैठा करते थे और सामने ही झरोखे बने हुए हैं, जहां से राणा भगवान सूर्य के दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे। और यदि मौसम खराब होने की वजह से सूरज नहीं निकलता था तो उसके लिए 50 किलो सोने का सूरज बनाया गया था, जिसकी पूजा करके ही अन्न का दान ग्रहण करते थे। इस महल में 2 भाग बने हुए हैं, जिनको जनाना और मर्दाना के नाम से जाना जाता है। इसमें जनाना में रानी रहती थी और मर्दाना में पुरुष रहा करते थे। इसी महल में एक सुरंग बनी हुई है जो सीधा गोमुख कुंड में जाकर खुलती है, जहां से रानियां जाकर नहाकर आती थीं। कुंभा महल से आगे जौहर स्थल के रूप में स्थान दिखाई देता है। मेरे सीने में शहर के रूप में समाया बेहतर है, जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। तीव्र विस्तार भी अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने मुझ पर आक्रमण किया था। मेरे को पता है कि अकेले की चढ़ाई करके युद्ध नहीं जीत सकता था, तो उसने किले के चारों तरफ 6 महीने तक गिरावट आ रखा था। बाहर जाने वाले राशन उसने बंद कर दिया था। परिणाम स्वरूप मेरे अंदर रहने वाली जनता भूखे प्यासे मरने लगे। जब यह खबर राणा रतन सिंह को लगी तो उन्होंने खेल जिसे संधि करनी चाहिए, लेकिन फिर भी धोखे से हमको बंदी बना लेता है, जिसके बाद में गौरव बादलों ने छुड़ा लेते हैं, लेकिन राजपूत सेना युद्ध हार जाते हैं। और उस समय मेवाड़ की महारानी पद्मिनी अपनी 16,000 सखियों, सहेलियों और दासियों के साथ में खुद को अग्निकुंड के हवाले कर देती है और मेरी मिट्टी में समा जाती है। और उसके बाद में दूसरा जो हर हुआ 1534 के अंदर, जब बहादुर शाह के आक्रमण किया, उस समय रानी कर्णावती ने 13,000 औरतों के साथ जौहर किया था। पहले एक कुंड की तरह था, इतना आज वह मिट्टी डालकर गार्डन का रूप दे दिया गया है।
सिर्फ एक हवन कुंड रखा है जहां एक निश्चित थे मेवाड़ के वर्तमान राजा कर हवन करके, जिन्होंने जो हरकत हम की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद तीसरा आक्रमण अकबर ने किया था। वहीं अकबर, जिसे आप सिगरेट अकबर के नाम से जानते हैं, उस समय मेवाड़ के राजा थे। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, उन्होंने चित्तौड़ का किला उनके सेनापति जयमल पत्ता के हाथों सौंपकर वहां से उदयपुर चले गए थे। उसी समय उन्होंने उदयपुर नगर बसाया था। खैर, जयमल पत्ता ने अकबर से लड़ाई काट्स और उसमें 8000 महिलाओं ने जौहर किया था। और इस युद्ध के बाद अकबर ने मेरी धरती पर जो रक्तपात मचाया था, उसने आमजन को मार मार कर इस मिट्टी का रंग लाल कर दिया था। मैं इस दुर्दांत और इस आखिरी राजा को कभी भूल नहीं सकता। जौहर कुंड के पास याद को विजय स्तंभ की दिखेगा, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा दोनों राज्य को जीत लिया था। इसी की खुशी में पूर्ण विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसको बनने में पूरे 10 साल का समय लगा। उस समय इसको बनाने में 90 लाख। यह था एक सब इसको टेस्ट ऊंचाई है। इसके अंदर कुल 157 सीढ़ियां बनी हुई हैं और यह 9 मंजिला है और इसका आकार भोलेनाथ के डमरू के समान है। नीचे से 3 मंजिल चौड़ा है, बीच में 5 मंजिल संकरा है और उस पर सिर्फ 2 मंजिल फिर से छोड़ा है। मेरे राजस्थान पुलिस के बाएं हाथ पर शिकायत सिंबल बना होता है। विजय स्तंभ के आसपास आपको टूटे फूटे खंडहर दिखेंगे। सब मेरे उस समय के मंदिर थे जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के नहीं मिलने पर तोड़ दिया था। थोड़ा आगे चलने पर पानी के बीच में आपके महल दिखाई देता है। इसे पद्मिनी महल कहते हैं और जिसको समर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी के समय में 4 महीने रानी पद्मिनी महल में रहते थे, क्योंकि उस समय एसी या कूलर तो होते नहीं थे, जो गर्मी के कारण यह जल महल बनाया गया था। वहीं आपको एक और महल देखने को मिलता है। इसमें रानी पद्मिनी अपनी दासियों के साथ रहते थे, जो 3 मंजिला था, लेकिन आज खंडहर है। रानी पद्मिनी जल महल में नाव के द्वारा जाया करती थी और उसमें लकड़ी की नाव होते थे। आज के समय में मेरे हाथ सरकार ने गार्डन बना दिया है। इसमें आपको हर तरह के गुलाब के फूल मिल जाएंगे। थोड़ा आगे चलने पर आपको भीम को दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा महाराजा के शासन से पहले हम पांडव आए थे और जगह पर भीम ने अपने पैर से पानी निकाल दिया था। उसको भीम कुंड नाम से जाना जाता है। थोड़ा आगे चलने पर को सूरज पोल दिखता है। विद्यालय का पुराना रास्ता भी है। यह 1303 में खिलजी ने आक्रमण किया था। तब इसी गेट पर खड़ा है कि इस रास्ते पर भी 7 गेट बने हुए हैं। जब खिलजी ने कमेंट किया था, तब उसने एक एक करके सारे कटलेट तहस नहस कर दी थे, जिसमें से 6 गेट पूरी तरह से टूटे हुए हैं, लेकिन जो सूरज पोल गेट है वह बचा हुआ है। सूरज की सबसे पहले किरण इसी गेट पर पड़ती है और इसका नाम इसी वजह से सूरज पोल है। इसके सामने जो आपको खुला मैदान दिखता है, वह मैदान हुआ करता था, लेकिन आज मेरे कुछ बस्ती बस गई हैं, जिस वजह से वह लोग खेती करने लगे हैं। आप गेट पर कुछ बड़ी बड़ी की लगे हुए दिखाई देती हैं, जिनको अंकुश कहा जाता है। जो मार्किंग किया था, तब हाथी को मदिरा पिलाकर पागल किया जाता था और उस गेट को तोड़वाया था, लेकिन महक गेट को तोड़ ना सके, इसी के लिए अंकुश लगाए जाते थे। अब अपनी मैं आपको बताता हूं कैसे आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। मैं भिलवाड़ा और उदयपुर के मध्यस्थों मेरे सबसे निकटतम हवाई अड्डा डबोक एयरपोर्ट, जो कि उदयपुर में स्थित है, जहां से दूरी किलोमीटर पड़ती है और आप आसानी से पहुंच सकते हैं। चित्तौड़गढ़ अपने आप एक रेलवे जंक्शन है, जहां लगभग हर शहर से उपलब्ध। अगर मेरे स्थानीय लोगों के खान पान की बात करें तो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा और मेवाड़ के लोग अपने आहार के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ के मौसम की बात करो तो घर में यहाँ का मौसम गर्म होता है और दौरान अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस तक। मानसून के दौरान होने वाली वर्षा के कारण इस स्थान की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो यह थी मेरी आत्मकथा, त्याग, बलिदान और हिस्सा। आप और है। मैं खुद को अत्यंत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरे पर वंशवाद को निराश किया, जिन्होंने मुझे कभी दुश्मन के हाथ में नहीं सौंपा। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी पावर मिट्टी को लेकर अगर गलती से भी मेरे बारे में मैं कुछ भूल गया हूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको मेरी आत्मकथा पसंद आई है तो मुझे दूसरों तक भी पहुंचाएं।
धन्यवाद। जय हिंद, जय अगर भारत। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।